हाँ जी स्टूडेंट, तो अगर आपको कोई रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है तो उसके लिए आपने अगर CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, ये टॉपिक है राइटिंग अ CFG फ्रॉम अ गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो बेसिकली CFG लिखने का मतलब ये है कि हमें प्रोडक्शन लिखनी है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं हमें ये टप्पल लिखने हैं। क्या क्या टप्पल होते हैं हमारे, नॉन टर्मिनल्स हो गए, टर्मिनल्स हो गए, प्रोडक्शन होंगे और स्टार्ट सिंबल हो गए। तो अगर आपके पास प्रोडक्शन आ जाएंगे तो बाकी तो आप लिख ही लोगे ना, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल क्या है और स्टार्ट सिंबल क्या है। तो मेन है प्रोडक्शन लिखनी है। तो सिर्फ अगर आप प्रोडक्शन भी लिख के दिखा दोगे तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। तो जब भी हमें CFG लिखनी है किसी ग्रामर के लिए, इट मीन्स हमें प्रोडक्शन लिखनी है। और अगर प्रोडक्शन आप सक्सेसफुली लिख पाए देन यू कैन राइट ऑल दीज 4 टपल्स, ठीक है। नॉन टर्मिनल्स कितने हैं, टर्मिनल्स क्या है, स्टार्टिंग सिंबल क्या है और ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये क्वेश्चन आपने पूछा था, तो ये दोनों हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने लिखा है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन A है, ठीक है, और रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा A स्टार है, A प्लस B है और A प्लस B स्टार है, इन चारों के लिए आपको सबसे पहले CFG लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर रेगुलर A, इसके लिए तो हमारा जो CFG होगा वो सिर्फ क्या होगा, स्टार्टिंग सिंबल हमने S ले लिया, S डिराइव्स A, है ना, यही होगा। और अगर A स्टार के लिए तो स्टार्टिंग सिंबल हमने S ले लिया, A स्टार के लिए क्या हो जाएगा A, ठीक है। एक तो एप्सिलॉन तो होगा ही, ठीक है, एप्सिलॉन नल तो होगा ही क्योंकि A स्टार है। और क्या हो सकता है A या फिर A के बाद बहुत सारे कॉम्बिनेशन, सो A S, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे A डिराइव करना चाह रही हूँ तो क्या मैं इस प्रोडक्शन से कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स S डिराइव्स A S, फिर S डिराइव्स A S, अगेन S डिराइव A S और S डिराइव्स एप्सिलॉन, तो A मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये हो गया A स्टार के लिए। सिमिलरली A प्लस B के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस B मतलब A या B, S डिराइव्स A या फिर B, ये हुआ है ना, ये हो गया A प्लस B के लिए, बेसिकली A और B के लिए। और अगर ही A प्लस B स्टार हो तो इसका क्या मतलब, इसका क्या होगा, इसके लिए हमारी प्रोडक्शन कौन कौन सी हो सकती है। सो S डिराइव्स, एक तो नल बिकॉज स्टार है, और क्या हो सकती है S डिराइव्स या तो A हो, ठीक है, और या B हो, ठीक है, लेकिन स्टार है, यानी कि A और जितने भी कॉम्बिनेशन आ गए तो A S एंड B S, ठीक है। सो एक ही में हम सिंगल में लिख लेंगे A S B S या फिर एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर सपोज मेरे पास ये स्ट्रिंग है AABB, ठीक है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये स्ट्रिंग भी इस लैंग्वेज में आती है, तो क्या मेरी इस प्रोडक्शन से ये डिराइव हो रही है, तो वो देखते हैं। सो S डिराइव्स A S, S डिराइव A S, S डिराइव B S, S डिराइव B S, और ये S लास्ट में हमारा आ गया AABB, इसको मैंने लिख दिया नल, ठीक है। तो बेसिक हमें जरूर पता होना चाहिए कि A के लिए या A स्टार के लिए, A प्लस B स्टार के लिए या A प्लस B के लिए क्या प्रोडक्शन होंगी। तो अब हम ये देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये वाला हमारे असाइनमेंट में था। तो 0 स्टार 1, 0 प्लस 1 स्टार, तो कहने का मतलब 1 तो आना ही है, ये और ये नहीं भी आ सकता। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग सिंबल ले लिया S, और यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन हो गए ना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, तीनों के लिए एक एक नॉन टर्मिनल ले लूंगी, ठीक है। मैंने लिया X Y एंड Z, ठीक है, X इसके लिए, Y इसके लिए, Z के लिए। तो Y 1 तो आना ही चाहिए, तो एक प्रोडक्शन तो मेरी होगी Y डिराइव्स 1, ठीक है, एक प्रोडक्शन होगी मेरी Y डिराइव्स 1, ये तो है ही, ठीक है। बाकी X के लिए हमने 0 स्टार, इसके लिए क्या करेंगे हम, X डिराइव्स 0 स्टार मतलब या तो नल, ठीक है, या फिर 0, और X क्यों लिखेंगे दोबारा, बिकॉज 0 कितनी भी टाइम आ सकता है, सो X, ठीक है। सिमिलरली Y के लिए, Y के लिए तो हो गया, Z इसके लिए लिखना है, तो Z डिराइव्स 0Z, ठीक है, 0 या Z मल्टीपल जीरोस आ सकते हैं, 1Z एंड एप्सिलॉन। तो ये मेरी 4 प्रोडक्शन हो गई
इस रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। या तो ये कर सकते थे या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि मैं सीधा लिखते एस डिराइव x1z, फिर मेरी ये वाली नहीं आती, बाकी ये दोनों आ जाती, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते थे, तो x और y z वाली तो सेम आती, सिर्फ y वाली हट जाती। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारी 4 प्रोडक्शन आ गई, ठीक है। तो अब मैंने इसके लिए ग्रामर लिख लिया। तो मेरा v क्या हो गया, सेट ऑफ, पहले तो मेरा s क्या हो गया स्टार्टिंग सिंबल, वो मैंने s ही लिया है। v मेरा हो गया नॉन टर्मिनल जितने भी हैं सारे लिख दो यहाँ पे, x y z और s, ठीक है। और इनपुट अल्फाबेट तो मेरे 0 1 ही है, ठीक है। और क्या होता है, प्रोडक्शन मेरी ये सारी होगी, ठीक है। ये हो गया इसके लिए। अब ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, राइट। सो इसके लिए स्टार्टिंग सिंबल मैंने ले लिया एस, और मैंने लिखा कुछ भी ले लो, ए ले लो, कैपिटल ए बी ए, या तो मैं ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। या फिर सीधा ये लिखो ए, क्योंकि ए तो आना ही है, और बी, ठीक है। बी नहीं, सेम ही तो है। सो ए है कैपिटल ए, ठीक है। और ए का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी स्टार का हमने पहले ही पता था, यहाँ पे भी किया है, 0 1 प्लस एक्स्ट्रा एक ही बार है। तो ए बी ए एंड एप्सिलॉन, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल हमारे असाइनमेंट थे। बाकी अगर आपको कोई और एग्जाम्पल मिलते हैं तो आप मुझे भेज दो, उसको हम सॉल्व कर देंगे और थोड़ा हमें और आइडिया हो जाएगा। थैंक यू। किसी को डाउट है तो पूछ लेना।